वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। चैप्टर 1 to 15 इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज़ वाइज अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। करंट चैप्टर हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में है। 4 लेक्चर हम इसके कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्यूट इलनेस वर्सेस क्रोनिक इलनेस, जो कि शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी पार्ट ए पार्ट बी करके पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि क्रोनिक इलनेस के दौरान पेशेंट को या इंडिविजुअल को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और क्रोनिक इलनेस की वजह से कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स शो होती हैं। तो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने लाजमी अटेंड कर लेना है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 5 है। अब क्रोनिक इलनेस की वजह से इंडिविजुअल नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स शो करता है। अब इन नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस को ओवरकम करने के लिए या इस सारे ग्रीफ से बाहर आने के लिए इंडिविजुअल कुछ स्टेप से गुजरता है, कुछ स्टेजेस से गुजरता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी किसी की लाइफ में कोई लॉस हो जाता है, जॉब चली जाती है, किसी प्यारे की डेथ हो जाती है या फिर कोई और ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता, तो उसकी वजह से वो सदमे में चला जाता है। अब उस सदमे से बाहर आने के लिए वो कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करता है। तो आज के टॉपिक में हम वो स्टेप्स डिस्कस करेंगे। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह के पेपर में शॉर्ट में, लॉन्ग में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेजेस की बात आ गई है। तो स्टेजेस 5 नंबर की भी आपके पास आ जाती हैं और 20 नंबर की भी आ सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पेपर को या क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हो। तो ये लेक्चर आप लोगों ने लाजमी अटेंड करना है। इनको स्टेजेस ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है। 5 स्टेजेस हैं, जो कि कुबलर रोस ने अपनी बुक डेथ एंड डाइंग, जो कि 1969 में लिखी थी, उसमें एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट स्टेज को डिनाइल स्टेज कहा जाता है। नम फीलिंग होती है, रियलिटी को पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता, या कोई भी इंडिविजुअल जिसकी लाइफ में लॉस हुआ होता है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। लैक ऑफ इंसाइट होती है, फॉर एग्जांपल किसी प्यारे की डेथ का हो जाना। सेकंड स्टेज इज़ नोन एज एंगर। उस पर्सन की तरफ जो कि उस दुनिया से चला जाता है, जो उसको छोड़ के चला जाता है, उसकी तरफ एंग्री फीलिंग्स होती हैं और इंडिविजुअल जो है वो कहता है कि ये बंदा मुझे छोड़ के चला गया है, इसको नहीं जाना चाहिए था, इसने मुश्किल वक़्त में मेरा साथ छोड़ दिया है। तो इस तरह से करके उस इंसान में गुस्सा होता है। थर्ड स्टेज को बारगेनिंग स्टेज कहा जाता है। जब हम पेन में होते हैं तो हमारे लिए वो जो लॉस हुआ होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उस स्टेज पे आके हम बारगेनिंग करते हैं। बारगेनिंग से मुराद ये है कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम तरीके तलाश करते हैं। सॉरी। अगर तो हम रिलीजियस पर्सन हैं तो हम लोग गॉड के साथ रिलेशन बनाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, सदका वगैरह देंगे। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फ़िज़िकल हेल्थ पे फोकस करते हैं, तो फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। कुछ लोग जो है वो बुक रीडिंग करते हैं, कुछ लोग आउटिंग के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग वो जगह बदल लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से करके बारगेनिंग करते हैं, वो तरीके ढूँढते हैं जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अब जब इंडिविजुअल बारगेनिंग नहीं कर पाता उन चीज़ों से, या वो तरीके तलाश नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सके, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ लीड करना शुरू हो जाता है। इंटेंस सैडनेस होती है, होपलेसनेस होती है, हेल्पलेसनेस होती है, सेल्फ वर्थ उसको नहीं होती और यहाँ तक कि आहिस्ता-आहिस्ता वो सुसाइडल आइडिएशन की तरफ चला जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। ठीक है? तो जब बारगेनिंग नहीं कर पाएगा तो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंडिविजुअल में प्रॉब्लम आ जाता है, लॉस हुआ होता है, ग्रीफ़ होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि अब जो बंदा उनकी लाइफ़ से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो तरीके तलाश कर सकते हैं, वो मेमोरीज़ को याद करके खुश रह सकते हैं, अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर सकते हैं और इस तरह से वापस नॉर्मल रूटीन की तरफ आ सकते हैं। तो लास्ट स्टेज क्या है? एक्सेप्टेंस है। ये एक्सेप्टेंस तभी आती है जब इंडिविजुअल सारी चीज़ों को, सारे ग्रीफ़ को, सारे लॉस को अंडरस्टैंड कर लेता है। और फिर जब सारे ग्रीफ़ को, सारे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेता है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता साइकोथेरेपिस्ट या किसी भी केयर गिवर की मदद से वो इस डिप्रेशन से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जब 20 मार्क्स का पेपर आएगा ना, तो इज़िली आप यहाँ पे ग्राफ भी ऐड कर सकते हो और ग्राफ ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी चीज़ें ईज़ी करके लिखोगे, जितने ग्राफ्स बनाओगे, चार्ट्स बनाओगे, टेबल बनाओगे, उतना ही एग्ज़ामिनर अंडरस्टैंड करेगा कि इस पेशे सॉरी एग्ज़ामिनर सॉरी स्टूडेंट के पास नॉलेज है कि वो अच्छे से उस नॉलेज को प्रेज़ेंट कर सके। तो कुबलर-रोस ग्रीफ साइकिल का ये जो ग्राफ है, आपने ये लाज़मी बनाना है। फर्स्ट स्टेज जो है वो डिनायल है, अवॉइडेंस है, शॉक, फ़ियर।
यानी डिनायल में इंडिविजुअल जो है ना वो उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो एंगर हो रहा है, एंगर में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंग्जायटी हो रही है। फिर उसके बाद वो मूव ऑन करता है, बार्गेनिंग पे स्ट्रगलिंग स्टार्ट करता है ताकि अपनी लाइफ में मीनिंग एक तलाश कर सके। और उसके बाद डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है, जब बार्गेन नहीं कर पाता तो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, हॉस्टिलिटी शो करता है। तो जब इंडिविजुअल डिप्रेशन में चला जाता है तो फिर उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है जो उसको हेल्प आउट करते हैं उस डिप्रेशन से बाहर आने में। डिफरेंट साइकोथेरेपिस्ट के पास अगर जाता है तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करता है ताकि उस पेशेंट को, उस पर्सन को उस ग्रीफ से बाहर निकलने में मदद करे, और उसको डिफरेंट वेज़ बताता है जो कि रियलिटी ओरिएंटेड होते हैं और पेशेंट की पर्सनैलिटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। अब ग्रीफ़ की वजह से चिल्ड्रन और टीन्स को बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फ़ेस करने पड़ते हैं, जिस तरह लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस होते हैं, कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं, उसके अलावा फ़िज़िकल चैलेंजेस होते हैं, ठीक है? अगर इनसे कोप ना कर पाए तो आहिस्ता-आहिस्ता सुसाइड अटेम्प्ट्स की तरफ जाता है और फिर सुसाइड भी कर लेता है। तो यहाँ पे अगर टाइम पे एजुकेट किया जाए, थेरेपी प्रोवाइड की जाए, तो कोई भी जो है वो किसी भी सदमे से बाहर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है सबसे पहले वो रूट कॉज़ फाइंड आउट करेगा, रूट कॉज़ फाइंड आउट करने के बाद वो उस रूट कॉज़ के अकॉर्डिंग पेशेंट को साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेगा और दोबारा से इंडिविजुअल को नॉर्मल होने में हेल्प आउट करेगा। अब यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सपोर्ट ग्रुप में डिफरेंट लोग आते हैं, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, केयर गिवर्स और प्रोफेशनल्स इंक्लूडेड हैं। अगर ये सारे पेशेंट को हेल्प आउट करें तो पेशेंट जल्दी से रिकवर कर लेता है, लेकिन इनमें से अगर कोई एक भी पेशेंट को इग्नोर करे, उसको अंडरस्टैंड ना करे, उसको हेल्प ना करे, तो पेशेंट जो है वो मज़ीद डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप होगा, उतना ही रिकवरी के चांसेस ज़्यादा और जल्दी होंगे। तो इसीलिए अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस कर रहा है, तो उसको थेरेपिस्ट के पास भी लेकर जाएँ और ख़ुद भी उसको उस सदमे से बाहर आने में हेल्प आउट करें। इंडिविजुअल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमने लास्ट में पढ़ा कि साइकोलॉजिस्ट जो है या साइकोथेरेपिस्ट जो है वो डिफरेंट साइकोथेरेपी के थ्रू इंडिविजुअल का जो ग्रीफ़ है उसको ओवरकम करने में उसको हेल्प आउट करता है। अब जो अडैप्टिव स्ट्रेटजीज़ साइकोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, उनका मकसद क्या होता है कि वह पेशेंट को या इंडिविजुअल को सेंस ऑफ होप दिलाएँ और वो रियलिस्टिक ओरिएंटेड हों, रियलिटी बेस्ड हों, ना कि पेशेंट की इमेजिनेशन पे बेस्ड हों, ठीक है? तो इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेता है ताकि एग्जैक्ट रूट कॉज़ फाइंड आउट कर सके। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर पर्सनैलिटी है, मूड डिसऑर्डर्स हैं। तो हर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अलग से साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक है? और फिर उस थेरेपी की मदद से इंडिविजुअल जो है वो इफ़ेक्टिवली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लेता है और दोबारा से हेल्दी लाइफ स्टार्ट कर लेता है। अब ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ ग्रीफ्स पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाज़मी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करेंगे जो कोई भी अपना के या उनको अप्लाई करके अपने लाइफ प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। तो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।